बोले एक खेत में दो भेज गए, अब दूसरी खेत जब बारात आई तो दो और ले आए। बहुत चतुर रहेंगे गुरु राम जी, देख करके बड़े मुस्कुराए कि सखियां बड़ी चतुर है, बड़ी विचित्र है। लेकिन लक्ष्मण जी बोले वाह, आप लोग कहती हो कि हम लोग आए हैं, हम लोग ऐसे कोई प्राणी के साथ नहीं आए, हमें बुलाया गया। हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हमें ये झूठ बोल दिया कि चिट्ठी गई थी, फिर वो पूछेगी दिखाओ कहाँ, जब नहीं गई तो क्यों कह दे। लक्ष्मण जी बोले अब कौन था आपको सत्य का प्रमाण देना है, ये विवाह का काम है, हंसी मजाक का है, झूठ बोल दो अपनी नाक बच जाए। राम जी बोले देखो भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे। सखियां बोली कहलवा, राम जी की तरफ सखियां देख करके बोली तो राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी, नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली लो अब तुम्हारे भाई ने ही कह दिया कि नहीं गई थी चिट्ठी, चिट्ठी तो गई थी। इनके बाराती भी बड़े बड़े विचित्र है। बड़ी वाह वाह है, बड़ा संगीत आगा है, बड़ा संगीत आगा है। सीता सुख विवाह जी वाह वाह है, सबको
एक घड़ी बड़ी देखो तुम भले ही दिनों पर हम तो चाह रहे चारों का विवाह हो जाए। तो कहा कि अब चार के लिए चार लड़कियां भी तो चाहिए, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। श्री जानकी जी, रमणा जी, मानवी जी, सुकीर्ति, ये भी तो चार ही है? एक घर में ये भी तो चार है, इनका विवाह हो जाने दीजिए। अच्छा एक बात, विवाह में पीछे लिखा, तुम विवाह कभी पढ़ना, तो विवाह में लिखा वाह, बी को अलग कर दो तो पीछे क्या है? वाह। अच्छा ये वाह क्यों लगा? हम एक दिन सोच रहे थे जिसको लुगाई बढ़िया मिल जाए तो वाह वाह है, नहीं तो जिंदगी भर मार खाओ से बढ़िया। बहुत डेंजर, कितनी डेंजर, पति टाइम से घर नहीं आए, 1 घंटा ले, केवल 1 घंटा ले, वो इतनी डेंजर, तो उसने पूरे मकान का पानी का नल पूरी टंकी खोल दी, पानी पूरा गायब कर दिया, पूरा पानी फेंक दिया बाहर। अब देख ना, 1 लोटा भर लिया, छिपाना कर दिया, पानी साफ, पानी खत्म। पति आया, दरवाजा बंद किया, भोजन बनाया, इतने मिर्चा डाल दिए सब्जी में, रोटी में, चूर। और पति को बड़े प्यार से बोली तो आंखें बंद करो, खिलाए। अब बेचारे पति तो होते ही हैं भूल, एकदम सीधे बेचारे। पहले तो पति रहता है शेर। हमारे एक है ज्योति जी, वो हमारे पहले बड़ी सेवा करते थे, धाम पर रहते थे 2 महीना, वो बहुत बड़ी कंपनी के वाले 2 महीने सेवा। लॉकडाउन के पहले जब उनकी शादी हुई तब से आज तक हुई। तो लॉकडाउन में हमें कोई काम नहीं था, लॉकडाउन में तो हम फ्री रहते थे, तो फोन उठाया, कहा भाई लगाओ, किसी से बात करो, मेरा दिमाग फ्री है। तो बात की हमें फोन लगवाया, हाँ जोशी जी, गुरु जी बोल रहे, गुरु जी प्रणाम, कटा। जब से शादी हो गई हमारी तो बब्बर शेर तू मान लिया, हम उसको शेर कहते थे, बब्बर शेर। बोला गुरु जी अब शेर के ऊपर तो का सवाल बोलो सीता बेचारे पति को हो गई बोले सीधे कुछ नहीं जाता। पत्नी बोली आंखें मुन्नी बात, आंखें बंद नहीं, अब फड़फड़ाए, आंखें खोले, असुबह के एकदम फड़फड़ा चंगीला, पानी पानी पानी। पत्नी बोली पहले बताओ ये घंटा नहीं चंगीला भाई, इतनी पीछे 1.5-2 घंटा बाद पानी पिलाया चंगीला को, फिर हौसला चंगीला घबराया, दौड़कर पत्नी के चरणों में आए, बोली क्षमा करो दाया, लौटर चंगीला लेट नहीं आया। उस दिन से चंगीला 10 मिनट बिफोर पहले ही लगे ऑफिस से छूटता और सीधा 10 मिनट पहले। अगर ऐसी पत्नी मिल जाए तो अजी आह अजी लेकिन आज कर दिया शंकर जी ने सबको आगाह है, आज सिया राम जी का शुभ विवाह है। जवान एक भी नहीं है, सिर्फ 4 जवान है, ईमान एक भी, तो सब पूरे। रात देखो श्री राम जी की
नहीं आएगा जितने भी बराती हैं उनके माला और चंदन बात है। अनेक बात बारात की बात है, मेरी बात नहीं। बारात में जाओ तो सज कर जाओ, तैयार होकर जाओ, श्रृंगार करके जाओ। लेकिन आपने कभी विचार किया कि बारात में लोग श्रृंगार करके क्यों जाते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए। हमारे वस्त्र ऐसे, हम ऐसे की तरह, लोग हमें देखेंगे, हमारी फोटो लेंगे, तारीफ करेंगे, औरों से पूछेंगे ये कौन? इसलिए बाहर बारात में प्रत्येक बाराती तैयार होकर श्रृंगार करके फोटो खींचा। लेकिन एक बात हमने गौर की, हम भी गए, अपनी तो गए नहीं, किसी और की बारात गए, हमने भी एक गौर की। क्या पूरी रात भर बारात में कोई किसी को नहीं देखता है अपने कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने में ही मस्त रहते। कहूँ कपड़ा टेढ़ा तो नहीं होगा, बाल टेढ़े तो नहीं हो गए। और जो है बारात जगराते में रुकती है, वो जो शीशा वहां लगा रहता है, हाथ धोने वाले वॉशरूम में, उन शीशा में इतना पाउडर छप गया, शीशा अपना स्वरूप भूल जाता है कि हम हैं भी के नहीं। इतने पाउडर, मतलब शीशा ही मना कर दे कि आपको लाइन दो, लाइटें रहेगा। आदमी जाएगा बारात, जब घर से खरीदा जाता है, अरे एक और, ये बहुत काम की बात है, विनोद की बात नहीं। जो अत्यधिक शीशा में, दर्पण में अपना मुख देखता है, अत्यधिक अपने स्वरूप को संभालता है, वो अत्यधिक कामी भी होता है। एक बात और, हमें कई लोग देखे हैं शीशा के सामने 1-1.5 घंटा तक रहा, ऐसे ही देखा रात के भोकर लाल से व्यक्ति ने कहा कि हमें अपनी लड़की की शादी करनी है, मुझे बढ़िया सा लड़का। जंगीलाल का एक लड़का था, काला, वेस्टर्न, एकदम काला वेस्टर्न, दांत बाहर है, बहरी दांत, आंखें इतनी सी जैसे भगवान का मटेरियल की कमी पड़ गई। अब जंगीलाल जो मालिक थे उसने कहा वाली लड़की के लिए लड़का लेकर आओ, कोई अच्छा से। जंगीलाल अपनी लड़की को लेकर मालिक ने कहा ये कौन है? बोले हुजूर आपकी लड़की के लिए लड़का है। मैं कहा था अच्छा सा देख लेना, रमिया जी हमें ठीक ठाक होना चाहिए। जंगीलाल बोला इसके जैसा दूसरा है ही नहीं, सबसे अच्छा। बाद में जब महारानी तो जंगीलाल से पूछा कि भाई ऐसा क्यों, और उसने बहुत काम की बात बताई, तो हम आपको बताना चाहिए। बोले दुनिया कितनी भी अच्छी हो, हर व्यक्ति को अपना पुत्र, अपना रूप, ये दोनों स्वभाव है सबका।
ये स्वभाव है। हा हा हा। राम जी की बारात की विशेषता साधु महात्मा, इसका कारण क्या? अब इसका आध्यात्मिक कारण और सुनो। जिस बारात में साधु महात्मा होते हैं, जिनकी बारात में धर्म आगे होता है, जिनकी बारात में धर्म को आगे किया जाता है, उनकी बारात में चर्चा पूरी होती है। इसका एक अर्थ और है, जिसकी जिंदगी में धर्म आगे होता है, उसका कर्म राम जी का श्रेष्ठ है। धर्म को हमेशा आगे रखो। अब आजकल की तो ऐसी बारातें चली कि माता पिता को बाद में पता लगता है, शादी पहले देखना। इसको कहते हैं ये इनसे भी भगवान ही बचा है, पता ही नहीं चला। एक बार हमारे पास एक अर्जी आई थी, आजकल शादी की तो भगवान वहां के बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है, ये कौन से नंबर का पापा है, कौन से नंबर के पिताजी, क्योंकि हर एक 2 महीना में नई शादी होती है। जोर से बोलो। राम जी की बारात को बार बार क्यों कर रहे हैं महात्मा? क्योंकि जिस बारात में धर्म आगे होता है, उस बारात के दूल्हा की बार बार सब आनंद के साथ बारात आई। वासी विरोध करते हैं बारात को देख करके। जय जयकार होने लगी, प्रोक्षण होने लगा, द्वार पूजन होने लगा। राम जी की जय जयकार बोली जा रही है। दूल्हा सरकार का परीक्षण हुआ, भगवान का पाठ प्रक्षालन हुआ, तो सब लोग जय जयकार करने लगे। श्री सियान की जय बोली जा रही है, श्री जानकी जी की जय बोली जा रही है। और आज महाराज दूल्हा सरकार के पांव को पखार रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है जो ये कथा हो रही, ये भी श्री सीताराम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में हो रही। 17वां साल श्री सीताराम विवाह महोत्सव का मनाया जा रहा। उस उपलक्ष्य में बुढ़ियानी में रायपुर में भगवान श्री सीताराम विवाह महोत्सव, भगवान राम के विवाह की कथा गांठ जोड़ी गई। पांच प्रक्षालन के बाद में गांठ जोड़ी गई, परिक्रमा हुआ, जोड़ी गई गांठ पट पीठ चुनरी के साथ, जोड़ी गई गांठ पट पीठ चुनरी के साथ। देखत ही मोहे मन जड़त जड़ावरी, देखत ही मोहे मन जड़त जड़ावरी। वेदन की साथें पड़ी, ब्रह्मा जी ब्राह्मण बन करके आए, वेदन की साथें पड़ी। भाग्य मुनि लोक रीत, एके में अनूप एक बनत